ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियों को अलग अलग जिलों का टेंडर दिया गया, सीधे जिलों का ठेका दे दिया गया, टेंडर मैं कह रहा हूं, ठेका एजेंसियों के माध्यम से पैसा लिया गया है, सचिवालय में पैसा जमा हुआ है और वो जितने एजेंसी हैं वो स्कूलों में जाकर के हर पद के लिए रेट तय कर चुके हैं। जब हम लोग केंद्र से लड़ रहे हैं कि आप रेलवे के अंदर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और अपने ही राज्य में जहां हमारी सरकार रहेगी वहां पे हम लोग स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर आउटसोर्सिंग करते रहेंगे, तो किस हिसाब से आप लड़ पाएंगे केंद्र से, मोदी से? साफ सफाई करने वाले व्यक्ति से लेकर के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से लेकर के गेस्ट टीचर से लेकर के जो भी अन्य कर्मचारी होंगे, सबका बहाली एक कंपनी करेगी। और कंपनी क्यों करेगी, दूसरा कंपनी क्यों नहीं करेगी? बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है, अभी अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, उसमें दिख रहा है कि कौन क्या है, कहां तक है, किसकी स्थिति क्या है। तो शिक्षा मंत्री जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, कोई अधिकारी तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, उनसे बगैर बात किए आप इतनी बड़ी पॉलिसी बिहार के अंदर लेकर के आ रहे हैं और इस पर सन्नाटा बना हुआ है। ये पाठक तो नीतीश कुमार के दुलरुआ है, इतना विरोध के बावजूद। इस पूरे मुद्दे को लेकर के मैं शिक्षा विभाग में जाकर के वहां माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुका हूं। अपर मुख्य सचिव के पाठक के माध्यम से कई सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो शिक्षकों को चिढ़ाने वाला है। जो अलोकतांत्रिक होगा वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट भी होगा। देखिए, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पे शिक्षा विभाग को और बेहतर करने के लिए हमने उस दरवाजे को खटखटाया नहीं। सब दरवाजे पे हम जा चुके हैं, सीएम से लेकर के डीएम तक। आप बताइए, हिंदुओं का अलग कैलेंडर, मुसलमानों का अलग कैलेंडर, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है बिहार के अंदर? और ये फैसले लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। सबसे सेंसिटिव और सबसे ज्यादा मास से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा सचिव जो एसीएस हैं के पाठक द्वारा, उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे शिक्षक के साथ साथ बता दें हम महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी असहज हो जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताएं कि जो मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, मीडिया में जाने पर शिक्षकों के संघ बनाने को लेकर, वही बता दें कि खबरें आ रही हैं कि जो धूप में बैठते हैं शिक्षक, उनकर लेकर ही कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ संदीप सौरभ जो हैं वह आपको बता दें कि पालीगंज से विधायक हैं, इनके द्वारा कल एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं शिक्षा विभाग पर, एसीएस पर। कहना है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा जो है वो भर्तियां की जा रही है और ऐसे में आरक्षण रोस्टर का क्या होगा। सबसे पहले संदीप जी, आपने जो कल ट्वीट किया है उसमें आपने चर्चा किया है कि आउटसोर्सिंग की जाने वाली है और उसमें आरक्षण रोस्टर का क्या होगा, जबकि बिहार में ही ये बातें चल रही है सरकार के द्वारा, जातीय जनगणना कराया गया कि जितने जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो फिर इसमें आरक्षण का दायरा कहाँ गया? देखिए, 2 महीना पहले इस मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक लेटर दिया था और हमने कहा था कि बिहार में स्कूलों के अंदर जो आउटसोर्सिंग कंपनियों से काम लेने की बात हो रही है, जो फरमान निकल गया है, वो अस्पष्ट है, अपारदर्शी है और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसीलिए इस पॉलिसी को सरकार वापस ले। और 2 महीने तक हमने इंतजार किया लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के हमने देखा कि 3 दिन पहले कॉलेज और विश्वविद्यालयों के भी उसके लिए भी उसी तरह का सर्कुलर आया। जैसे बिहार में अभी ये हो रहा है कि एक तो अपर मुख्य सचिव के पाठक के माध्यम से कई सारे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो शिक्षकों को चिढ़ाने वाला है और अलोकतांत्रिक है। और हमारा ये मानना है कि जो लोग भी अलोकतांत्रिक हैं और अगर वो कोई डिसीजन लेने वाले पद पर बने हुए हैं तो वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट भी होगा। तो हमने उसके अलोकतांत्रिक पहलू जो के पाठक के द्वारा लिए गए थे, जो निर्णय लिए गए थे, उसको हमने कई बार उठाया है। लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला हमें दिख रहा है, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियों को अलग अलग जिलों का टेंडर दिया गया, सीधे जिलों का ठेका दे दिया गया, टेंडर मैं कह रहा हूं, ठेका, उसके लिए कहीं कोई टेंडरिंग नहीं है। पटना जिला में फलाने कंपनी को आपने टेंडर दे दिया कि भाई आप जो है पटना जिला के सभी स्कूलों में सभी तरह की नियुक्ति आप करवाइए। साफ सफाई करने वाले व्यक्ति से लेकर के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से लेकर के गेस्ट टीचर से लेकर के जो भी अन्य कर्मचारी होंगे, सबका बहाली एक कंपनी करेगी। और कंपनी क्यों करेगी, दूसरा कंपनी क्यों नहीं करेगी? इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि उस कंपनी का नाम सीधे एक सर्कुलर में के पाठक ने लिख दिया कि ये कंपनी ये जिला, ये कंपनी ये जिला।
और 4 दिन पहले हमने देखा कि पूरे बिहार में जितने कॉलेज हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उसके लिए खुद अपर मुख्य सचिव की तरफ से 4 कंपनियां तय कर दी गई, एजेंसी तय कर दी गई, और सारे कॉलेजों को कहा गया कि आप अपने यहाँ गेस्ट फैकल्टी अगर रखेंगे तो उसका ये रेट होगा और ये ही कंपनी से रखना है, आपको इन्हीं कंपनियों से रखना है। तो इसका सीधा मतलब है कि आप कहीं पारदर्शिता अपना नहीं रहे। इतनी बड़ी बात है, सामाजिक न्याय की बिहार में सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। जब हम लोग केंद्र से लड़ रहे हैं कि आप रेलवे के अंदर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और अपने ही राज्य में जहां हमारी सरकार रहेगी वहां पे हम लोग स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर आउटसोर्सिंग करते रहेंगे, तो किस हिसाब से आप लड़ पाएंगे केंद्र से, मोदी से? एक तो ये मसला है। दूसरा मामला है आरक्षण का। आप समझ लीजिए कि पूरे बिहार में 33,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं। उन सरकारी स्कूलों के अंदर जितनी भी बहालियां होंगी उसमें आरक्षण का रोस्टर क्यों लागू नहीं होगा? ऐसा ऐसा फरमान क्यों बिहार का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जारी कर रहे हैं? तो उसमें कोई आरक्षण नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर का और पूरा जो बहाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर का सिर्फ नहीं, किसी भी पद का कोई आरक्षण रोस्टर नहीं है। आप एजेंसी से आप ले रहे हैं आदमी, तो एजेंसी तो बाध्यता नहीं है, उसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो आरक्षण का रोस्टर पालन कराएगा। किसी स्कूल में हो सकता है कि 4 गेस्ट टीचर आए, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं कि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सब होगा। हो सकता है कि चारों जनरल कैटेगरी के हो जाए, अनरिजर्व कैटेगरी हो जाए, ये हो सकता है। तो कहीं कोई आरक्षण का रोस्टर का पालन नहीं है। बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है। अभी अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, उसमें दिख रहा है कि कौन क्या है, कहां तक है, किसकी स्थिति क्या है। तो वो आप नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी बहाली में एजेंसियों के माध्यम से पैसा लिया गया है, सचिवालय में पैसा जमा हुआ है, और वो जितने एजेंसी हैं वो स्कूलों में जाकर के हर पद के लिए रेट तय कर चुके हैं। कौन पैसा लिया? कौन लिया है वो आप जानिए, वो आपका काम है, लेकिन पैसा देकर के ही तो एजेंसी तय हुआ है। सह शिक्षा विभाग का सह है। जब कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो इसका तो यही मतलब है कि पैसे के लेन देन से ही उनको, वो एजेंसी को मिला होगा कोई जिला का प्रभार। पूर्णिया जिला का फलाना कंपनी करेगा, तो वो जो फलाना कंपनी है उसी को क्यों मिला, कोई तीसरे कंपनी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस सेटिंग ऐसे हुई, जो भी है। लेकिन कहां पैसा लिया गया वो सरकार का देखना काम है। लेकिन जितनी बहालियां जमीन पे हो रही हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी बहालियां हुई है, सब जगह पैसे लिए जा रहे हैं। कल की जो घटना है, कल मेरे पास एक लड़का आया, उसका कहना था कि उसके गांव के अंदर जो हाई स्कूल है उसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एक पोस्ट पे बहाली होना था। जिस एजेंसी को बहाली करना था उसका एक व्यक्ति हमसे मिला, हम उससे मिले, हमको लोगों ने बताया कि यही बहाल करेंगे। उसने कहा कि 1.25 लाख, पहले तो 1.5 लाख कहा गया, 1.25 लाख पे बात हुई कि 1.25 लाख लगेगा, लेकिन आपको अगर बहाल होना है तो सीट फिक्स कर लीजिए अभी, तो कुछ पैसा एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा, साटा देना जिसको कहते हैं। तो 30,000 हमसे लिया गया, बाकी रकम हम लेके घूम रहे हैं तब से। भैया हम आपके पास लेके पैसा आए हुए हैं, पैसा लेकर के आया था, लेकिन हमको वो आदमी नहीं मिल रहा है, उसका कोई फोन करके बता दीजिए या बात करा दीजिए, कैसे भी होगा। हम इसमें क्या कर सकते थे? खुलेआम भ्रष्टाचार ये तो ये जब चलेगा बिहार के अंदर तब तो आवाज उठेगी। लेकिन के पाठक तो नीतीश कुमार के दुलरुआ है, इतना विरोध के बावजूद। इस पूरे मुद्दे को लेकर के मैं शिक्षा विभाग में जाकर के वहां माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुका हूं। उनका कहना कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी कोई भागीदारी ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया है। तो शिक्षा मंत्री जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, कोई अधिकारी तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, उनसे बगैर बात किए आप इतनी बड़ी पॉलिसी बिहार के अंदर लेकर के आ रहे हैं और इस पर सन्नाटा बना हुआ है। तो इसके खिलाफ हमने कहा है कि अब इस पे तो हम बोलेंगे। इसीलिए इस पूरे फैसले को, आउटसोर्सिंग एजेंसी का फैसला क्यों लिया गया, विश्वविद्यालयों के अंदर गेस्ट टीचर जो होते थे, यूजीसी का तो नियम है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए आप फैकल्टी बन सकते हैं। तो बिहार के यूनिवर्सिटी में जितने गेस्ट टीचर थे पहले से बहाल थे, यूजीसी के रेगुलेशन के मुताबिक बहाल थे, सरकार उसको पैसा देती थी। अब ध्यान में क्या है, अब नया चीज क्या है? नया चीज है कि विश्वविद्यालय के अंदर जितने गेस्ट टीचर थे उसमें से कईयों की छुट्टी कर दी गई, हटा दिया गया है उनको, जो यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक बहाल थे। और अभी इनका ध्यान में है कि कॉलेज का, जो अलग अलग कॉलेज है, उसके पास चूंकि पैसे जमा, कॉलेज का अपना फंड होता है, अब उस फंड पे लोगों का नजर है।
अब कहा जा रहा है कि आप गेस्ट टीचर रखिएगा तो एजेंसी के माध्यम से रखिएगा। एजेंसी बीच में कहां से आ गया बहाल करने वाला? आप तो स्कूल में नाइट गार्ड रख रहे थे, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रख रहे थे, अब इनका हौसला यहां तक आ गया कि यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे वो एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा और उसका जो पेमेंट होगा वो स्कूल के कॉलेज के अपने कोर्स से होगा, सरकार नहीं देगी। और एजेंसी लेकिन सरकार देगी। तो कॉलेज का पैसा निकालिए एजेंसी को दीजिए, एजेंसी से जिनका सेटिंग है वो पैसा वहां जाएगा। और हमें लगता है कि इस तरह से सारे कॉलेजों का पैसा खाली करके उस पैसे से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सकता था। कॉलेजों में शौचालय नहीं था तो उसको ठीक कर सकते थे। अब कॉलेज का प्रोफेसर का पोस्टिंग के लिए कॉलेज का पैसा लगाएंगे, फ्यूचर में आप फिर कॉलेज का फीस बढ़ाएंगे। तो ये जो पूरी पॉलिसी है ये सरकार को वापस लेना चाहिए। ये तो संदीप जी लूट है, तो क्या कहना है कि उनके देख रेख में ये लूट चल रहा है? अब उनके देख रेख में ये लूट चल रहा है या शिक्षा मंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री से शिक्षा हमारे अनुसार मतलब क्या, आप जाकर के इस पूरे मामले को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, उनसे बाइट लीजिए और वो कहेंगे इस बात को कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाने वाला फैसला है, बहालियां हो रही है, इसके लिए हम सहमत नहीं है। वो नहीं सहमत है, उनसे पूछा ही नहीं गया। कौन ये फैसला लेगा? पूरा जिसका साइन लेटर पर है, जो सर्कुलर आ रहे हैं, जो फैसले हो रहे हैं, तो साइन किसका है? तो किसके कहने से साइन है? जहां उनका साइन नहीं, जहां के पाठक का साइन नहीं है, वहां फैसला कौन लेकर के साइन करवा करके, रेखा कुमारी के नाम से तो किसी के नाम से, तो किसी के नाम से जो फरमान जारी हो रहे हैं सब अपर मुख्य सचिव का है। तो मैं इसलिए शुरुआत में कहा था कि जो अलोकतांत्रिक होगा वो अनिवार्य रूप से भ्रष्ट भी होगा। संदीप जी क्या लगता है कि ये जितना कुछ हो रहा है क्या मुख्यमंत्री जी इससे अनजान होंगे? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए, अनजान होंगे तभी तो ये सब चीजें चल रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को धोखा में रखा जा रहा है? इतना बड़ा शिक्षा विभाग इतना बड़ा काम करते जा रही है, उनको पता भी नहीं होगा? आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? अब माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तो भाई दुनिया भर का विभाग देखना है, दुनिया भर का चीज है। अभी अभी बाहर से इतने सारे इन्वेस्टर्स बिहार में आए, उनकी बैठक थी, उसके पहले क्या प्लानिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें हर विभाग क्या क्या सर्कुलर ला रहा है, उस सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट है, ये हो सकता है कि उनके कंसर्न में ना हो। अखबार तो रोज पढ़ते हैं सीएम साहब, आप भी अखबार कहीं कटिंग शेयर की? तो अखबार में हम थोड़ी बात कहीं लिखा हुआ है कि करप्शन हो रहा है, अखबार में थोड़ी लिखा आप देखिए, अखबार में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। एक विद्यालय में 4 बहालियां हो रही, चारों एक कैटेगरी की बहाली हो रही है, ये अखबार में लिखा नहीं है। तो अखबार आप जानते हैं कि किसके कब्जे में है, किसके नियंत्रण में है। और पूरा जो हिंदी बेल्ट है उसको लंबे समय तक अंधेरे में रखने का काम तो हिंदी अखबारों ने किया है। तो इसलिए अखबार का कुछ संदीप जी आप लोग के सहयोगी हैं राजद, क्या उनसे आपने बात करके उनको ये सब समस्या नहीं बताई कि ये भाई बताइए मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बताइए, सरकार के संज्ञान में लाइए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है? देखिए, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जहां पे शिक्षा विभाग को और बेहतर करने के लिए हमने उस दरवाजे को खटखटाया नहीं। सब दरवाजे पे हम जा चुके हैं, सीएम से लेकर के डीएम तक। तो हम सब जगह जाकर के बात कहे हुए हैं। लेकिन आप एक चीज पे बात कर रहे हैं तब तक नया हमला हो जा रहा है, दूसरा चीज पर कर रहे हैं तब तक तीसरा हो जा रहा है। जैसे हम तो इस मुद्दे को उठा रहे थे कि भाई शिक्षक सरकार की आलोचना क्यों नहीं कर सकती है। आप याद कीजिए, देश में जब इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी जब था और संविधान का प्रावधान के मुताबिक इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी में भी ये नहीं हुआ कि कोई शिक्षक कोई संगठन से नहीं जुड़ सकता। ये इमरजेंसी में नहीं था नियम। इमरजेंसी में ये जरूर था कि भाई कोई शिक्षक संगठन है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता। आपको आंदोलन से रोक था लेकिन जुड़ने से रोक नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां तो कोई इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं है बिहार में, लेकिन शिक्षक संगठनों के सदस्य आप हैं तो आप पे कार्रवाई हो जा रही है। आपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दिया जिसमें आपने छुट्टियों की कटौती का विरोध कर दिया, आपके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। तो ये सब मुद्दा हम उठा रहे थे, ये सब अलोकतांत्रिक फैसले थे। अब इसको हम उठा कर रहे हैं, तब तक आपने नया एक शिगुफा छोड़ दिया कि सब आउटसोर्सिंग एजेंसी को देंगे। बिहार में कुछ दिन पहले ही अभी हुआ था वेटनरी कॉलेज में संविधान बचाओ रैली जो है उसका आयोजन किया गया था। क्या लग रहा है कि बिहार में संविधान का पालन हो रहा है? यानी संविधान को बचाने के लिए ही ये महागठबंधन है। महागठबंधन का पूरा फोकस संविधान का ही है। बोलने का अधिकार ही छीन लिया, व्यक्ति का अधिकार ही। मैं कह रहा हूं कि ये अधिकार जो छीन रहे हैं वो अधिकारी हैं, और उस अधिकारी को सरकार
कैसे क्या करना है। और कहीं से भी विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो उसको भी जरूरी है कि देखना चाहिए। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि विधानसभा के सदस्य और माननीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई छुट्टियों में कटौती है, हमसे बात नहीं की गई, हमको पता ही नहीं चला। आप बताइए, हिंदुओं का अलग कैलेंडर, मुसलमानों का अलग कैलेंडर, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है बिहार के अंदर? छुट्टियों का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है, कौन नहीं जानता है कि जो तथाकथित जिसको लोग हिंदू स्कूल समझते हैं उसमें मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या जो उर्दू विद्यालय है वहां पे हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसमें हिंदू टीचर नहीं है। तो एक ही विद्यालय में आप जहां पे आप देख रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, आपने कह दिया वहां ईद की छुट्टी नहीं होगी। जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उर्दू विद्यालय है, आपने कह दिया कि छठ की छुट्टी नहीं होगी। तो उसमें जो हिंदू पढ़ते हैं और वहां जो मुस्लिम पढ़ते हैं, तो बनावट जो बिहार का है, जो समाज का बनावट, वो सब मिला जुला है। सबके लिए अलग अलग स्कूल नहीं बना हुआ है धार्मिक आधार पर। लेकिन ये शिक्षा विभाग के समझ में आया तब तो अलग अलग कैलेंडर जारी कर दिया। तो इस तरह के जो भी फैसले हो रहे हैं, हम ये मानते हैं कि इस दौर में बिहार सरकार के पक्ष में एक माहौल बन रहा था। जातिगत सर्वे हुआ, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसके बाद 2-2 लाख रुपए 94 लाख गरीब परिवारों को देने की घोषणा हुई, 1 लाख से ज्यादा बहाली हुई है, 1,22,000 फिर बहाली निकली हुई है, फिर से स्टेट हो रहा है। तो सरकार के पक्ष में जब एक माहौल बनना चाहिए था, उसी समय ये इस तरह के जो फैसले हैं वो सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। वो जनता में, शिक्षकों के अंदर एक आक्रोश जा रहा है। बताइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा में भी बात हुई और गांधी मैदान में उन्होंने ये बात खुल करके कहा कि जितने नियोजित शिक्षक है सबको राज्यकर्मी बनाएंगे। तो शिक्षकों में एक तो पॉजिटिव माहौल है सरकार को लेकर के। लेकिन ये जो फैसले हो रहे हैं कि आपको गर्मी की छुट्टी में भी आप टीचर है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो नाराजगी है इसके चलते। तो जितना किया धरा उस सब पर पानी फेरने का काम हमें लगता है कि हाल के जितने फरमान शिक्षा विभाग के हैं वो कर रहे हैं। सरकार को आपके हिसाब से तत्काल क्या क्या फैसले लेने चाहिए? आज आपसे पूछा जाए, नीतीश कुमार जी पूछते हैं कि संदीप जी बताइए, आपको नाराजगी है, क्या क्या फैसले ले जिससे बिहार में शिक्षक और विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सकता है, क्या कहेंगे आप? जितने अलोकतांत्रिक फैसले हैं, गैर जरूरी फैसले हैं, वो सारे फैसले जो गैर संवैधानिक हैं, उन सारे फैसलों को वापस लिया जाए और ये फैसले लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनको शिक्षा विभाग से हटाया जाए। सबसे सेंसिटिव और सबसे ज्यादा मास से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, हर किसी को उससे मतलब है। तो उस तरह के विभाग में कोई अलोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, जो मानता हो कि भाई जनप्रतिनिधि और मंत्री का कोई मतलब नहीं है, जिसके दिमाग में ये बैठा हो, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बिहार में जितनी एजुकेशन के अंदर कमियां हैं उन सब कमियों का कारण एकमात्र शिक्षक है। आप विद्यालय में, कई जगह विद्यालय आप देखेंगे जहाँ पे 30 टीचर है, 40 टीचर है, लेकिन कमरे 2 ही हैं। अब परसों जो है वो मधुबनी में धूप सेक रहे थे और वहां कहा जा रहा है कि 4 क्लासरूम है और 7 टीचर हैं, तो बाकी जो खाली थे वो धूप में खड़ा थे, उन पर वेतन रोक दिया गया है। यही है ना, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि शिक्षक हमारा दुश्मन है। अब पूरे सरकार का ओरिएंटेशन जहां पे शिक्षकों के पक्ष में जा रहा था, आपने घुमा करके शिक्षकों के खिलाफ कर दिया। तो ये सारे फैसले जो लिए गए हैं उसको वापस लिया जाए और इस तरह का फैसला किसने लिया उस पर कार्रवाई। तो बता दें आपको, संदीप सौरभ जी थे और इनका साफ साफ ये आरोप है शिक्षा विभाग में जो फैसले ले रहे हैं, अपर मुख्य सचिव के कार्यप्रणाली को लेकर उंगली उठा रहे हैं और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार का भी एक नया खेल जुड़ चुका है। बताया विधायक जी ने कि कैसे कैसे जो है वो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और इसे जानबूझ के किया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न है, नीतीश कुमार जो कि कहते हैं बिहार में न्याय के साथ हम विकास करने के लिए आए हुए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आए हैं, उनके रहते ऐसा कार्य हो रहा है और इन्होंने डिमांड किया है कि जितने भी अलोकतांत्रिक फैसले हैं उनको वापस दिया जाए और के पाठक को भी पद से हटाया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। आपको बता दें कि अभी के पाठक जो है स्वतंत्र रूप से फैसले लेते जा रहे हैं और जिसके कारण नया नया विवाद बिहार में उत्पन्न होते जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।